मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का परिमेय 6.3 जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। याद रखना, यहाँ पे लगा के रख लो आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जब भी आएगा बच्चों 5 नंबर दे के जाता है। कितना? 5 मार्क्स दे के जाएगा, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, या यूपी बोर्ड से हो, या अन्य बोर्ड से है। अगर ये क्वेश्चन आए बच्चों तो 5 नंबर कंफर्म है कि देके जाएगा। तो इसे ध्यान से समझना है। इसको समझने से पहले आप एक चीज याद रखना कि जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो इस प्रकार बने संगत कोण हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार के जो कोण होगा उसे हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या बोलेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। और ये हमेशा बराबर होता है। अगर किसी में ये दोनों एंगल बराबर हो तो समझ लेना कि वो जो लाइन होगी, वो रेखा होगा, आपस में समांतर होगा। इसका विपरीत, ठीक है। अगर दो समांतर रेखा काट रहा है तो इस प्रकार बने कोण हमेशा बराबर होगा और उसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है तो ये लाइन समांतर होगी, ठीक है। इस चीज को बता, इसका उपयोग है 6.1 में भी है, 3 में, 6.4 में और 6.5 में है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ के सुना रहे क्या है और समझा भी देंगे। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, क्या बोला? क्या है? संगत कोण यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। यहीं से क्या बोला गया? संगत कोण बराबर हो तो यानी कि दो त्रिभुज, हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो क्या? दो त्रिभुज। एक का नाम रख देते हैं ए बी सी, एक का नाम रख देते हैं डी ई एफ। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है बच्चों कि दिया है कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए जो है वो डी के बराबर है और कोण बी जो है वो इसके बराबर है ई का, और कोण सी जो है बच्चों वो एफ के बराबर है। ये दिया हुआ बच्चों, ये इसका कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर ये कोण है, और ये कोण जो है बच्चों इसके बराबर ये कोण है। ऐसे 3 लाइन दे दी है, ठीक है। समझ में आया? सिंपल। ये बराबर है तो हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन भुजाओं का अनुपात में ही होती है, एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपात। किसमें होता है? समानुपात। अनुपात याद रखना, सिंपल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे ये डीई का अनुपात जो होगा सभी भुजा का बराबर होगा, यानी कि AC इज इक्वल टू DF के बराबर होगा, और BC जो है बच्चों ये BC बराबर EF होगा। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे कि D तथा E, यहाँ पे D और E से अच्छा होगा कि M तथा N दो बिंदु लिया जो M इस पे और इस पे, यानी कि DF तथा यहाँ से देखो DE और DF, तो DE तथा DF पर इस प्रकार स्थित है, कि जो यहाँ पे जो M और यहाँ पे जो N रेखा है बच्चों वो इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर DM है और AC बराबर DN है, तथा MN को मिला दिया, यही हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसे खींच दिए। इसका मतलब ये भुजा का बराबर है, ये भुजा इसका बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हल करते हैं बच्चों। यहाँ से अगर हल करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? हमें तो यही सिद्ध करना है। तो अगर देखा जाए बच्चों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं? अगर हम लोग सारोगंसम कसौटी लगा के ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर करते तो ये दोनों कोण हम लोग संगत दिखा के बता सकते हैं, ये दोनों समांतर होगा। जैसे ही ये दोनों समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि DM बटे ME और DN बटे DF होगा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन, छोटा उदाहरण दे रहे हैं, डी एम एन में, ठीक है, सिंपल है। तो इधर से देखा जाए तो ए बी बराबर डी एम, ये तो दिया हो, ये किससे, रचना से, है कि नहीं, रचना से बराबर है। ए कौन और डी कौन, ये तो बराबर है, ये पहले से दिया है, कौन ए बराबर कौन डी, ये पहले से दिया हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ ए सी बराबर क्या होगा, डी है होगा, ये भी किससे होगा, रचना से, रचना से, ठीक है। जैसे ये बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सार्वगंशम होगा त्रिभुज डी एम एन, किससे होगा, देखो एस ए एस से, यानी एस ए एस से। जैसे ही बराबर हो गया तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि कौन, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो रहा है, एक बार देख ले उतना नीचे काम हो रहा है या नहीं, नहीं सिर्फ सार्वगंशम तक तो आप लिख लोगे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे सार्वगंशम ही है, सार्वगंशम तक आप लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि सार्वगंशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है कि नहीं। तो जैसे ही ये सार्वगंशम हो गया, ये त्रिभुज, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन जो बी होगा वो एम के बराबर होगा, कौन डी एम एन के बराबर, डी एम एन के बराबर, और कौन जो सी होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कौन सी इज इक्वल टू डी एन एम, इसके बराबर होगा, किससे, सीपी सीटी से, सर्वगंशम त्रिभुज के संगत भाग से बराबर होगा कि नहीं, बताओ। लेकिन यहाँ पे अब लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि, हमें क्या पता है बच्चों, यहाँ पे ये वाले छोटी वाली की लिखेंगे, हमें क्या पता है कि कौन बी जो है वो कौन ई के बराबर है, और कौन सी जो है वो एफ के बराबर है, जो कि दिया है, ये तो हमारे पास दिया है, देख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कौन बी बराबर डी एम एन है। इसको अगर समीकरण 1 बोल ले और इसको समीकरण 2 बोल ले बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि बी, तो ये दोनों भी तो बराबर, यहाँ से बी बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कौन ई बराबर कौन, यहाँ पे क्या है, डी एम एन, यानी कि ये कौन और ये कौन भी बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि कौन जो सी है, यहाँ सी मिल रहा है, यानी कि कौन एफ बराबर कौन ये होगा बच्चों, डी एन एम बराबर होगा, तो ये कौन इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये देखने से लग रहा है कि ये संगत कौन है, क्या है, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये एक प्रकार के संगत कौन है, ये एक प्रकार से संगत कौन है, से संगत कौन है। जैसे ही संगत कौन है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये रेखा एम एन है वो ई एफ का समांतर होगा, एम एन समांतर होगा ई एफ। जैसे ही समांतर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं परिमेय 6.1 के अनुसार 6.1 के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि डी एम बटे पूरा लिख सकते हैं डी बराबर डी एन बटे डी एफ लिख सकते हैं। अब बोलो कि ये कैसे, अब डी एम बटे एम ई लिखो, एम ई भी लिखेंगे प्लस 1 कर देंगे तो होगा कि नहीं, तो वो नहीं कर रहे हैं जोड़ घटा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में ये लिखते हैं। अगर चाहते हो कि वो भी करके आपको दिखा दें तो सिंपल देखो क्या करना है, अगर वो भी चाहते हो करके दिखा दें तो दिखा देते बच्चों, इसमें क्या है दिक्कत है, आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। डी एफ बटे एम ई होगा, डी एफ बटे एम ई बराबर इधर से अगर करें तो डी एन बटे एन एफ होगा। अब +1 इसमें भी ऐड कर दो, +1 इसमें भी ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें इसका एम ई हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो यहाँ से क्या होगा डी एम प्लस एम ई होगा बच्चों। यहाँ पे एन एफ और 1 का एलसीएम क्या होगा, एन एफ ही होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी एन प्लस 1 से इसको एलसीएम जैसे करते हैं बच्चों, यहाँ कुछ नहीं, एक से इसको गुना कर देते, कटाते हैं, एन एफ को कटाएंगे तो एन एफ बार इससे गुना हो जाता है, यानी कि एन एफ जैसे भिन्न वाला जोड़ करते हो। अब डीएम जोड़ एम ई करेंगे, डीएम ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो डी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डी बटे यहाँ से क्या होगा डी एम एम ई की जगह पे देखो
यहाँ एम ही है कि नहीं, डी एम बटे एम ही है। तो यहाँ देखो यहीं पे एक पॉइंट इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, नीचे कर देना है। क्या लिख देंगे, इसी को डीएम को हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें डीएम का वैल्यू बिठाना है, वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम ई बटे डीएम, ठीक है, बराबर इधर लिख सकते हो एन एफ बटे डीएन, ये लिखना है। +1 जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो बच्चों डीएम इधर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ई प्लस डी एम। सेम वही प्रोसेस था, ऊपर नीचे भी कर देते तो हो जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है समझने में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो हटा के ये कर दिए। तो यहाँ पे डीएन जैसे ही होगा एलसीएम, तो यहाँ पे डीएन जोड़ डी एन जोड़ एन एफ जोड़ डी एन, यही होगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से डी ई निकलेगा, यहाँ पे डी ई बटे डी एम बराबर एन एफ जो डी एन जोड़ेंगे तो डी एफ होगा, डी एफ बटे डी एन। लेकिन हम लोग रचना से क्या किए, रचना से हम लोग क्या किए, रचना से हम लोगों ने क्या निकाला कि डीएम जो है वो किसके बराबर है। देखो रचना से क्या किए, डीएम इज इक्वल टू ए बी और डीएन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कहा गया डीएन इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बच्चों की डीई बटे यहाँ डीएम की जगह ए बी बिठा सकते हैं बराबर डीएन, यहाँ पे क्या है डीएन के बराबर ए सी है, तो यहाँ पे डीएफ की जगह पे हम लोग ए सी बिठा सकते हैं। इसको समीकरण 3 मान ले कि नहीं। 1 सेकंड लाइट ठीक आ रहा है, अंधेरा सा हो गया है थोड़ा सा, 1 सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा लाइट करने दो, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो दिखेगा नहीं, फिर इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा बनाए हुए। तो यहाँ नीचे तक तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो हमें ये सिद्ध हो गया। हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार अगर हम लोग लाइन ऐसे खींच देते बच्चों, ऐसे, यानी कि डी एन, ये लिखना नहीं आपको, ये रेखा खींचना नहीं, यानी कि इसी प्रकार हम लोग डी एफ तथा इधर किसे क्या होगा एफ ही के बीच एम एन को बिठा देते हैं, एम तथा एन को खींचता, तो एम एन को जैसे ही खींचता तो बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है बताओ, जैसे ही खींचते तो एफ एन क्या हो जाता है कि जो एफ एन है, यानी कि एफ एन बटे डी एफ होता, डी एफ पूरा ले लें, और यहाँ पे क्या होता है एफ, इधर एम अगर होता, मान लो ये एम होता, ये एन होता बच्चों, कि ऐसे लाइन खींच देते तो एम होता कि नहीं। तो इधर से हम लोग लिख सकते थे कि डी एम बटे एफ एम, यानी कि यहाँ पे एफ एन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ एम बटे डी एफ होता, और इधर से हम लोग लिख सकते हैं एफ एन बटे एफ ई, एफ एन बटे एफ ई। लेकिन जैसे ही हम लोग ने इसके बराबर खींचा है, तो यहाँ पे लिख सकते थे ये एम एफ के जगह पे ए सी लिख सकते कि एफ एम की जगह पे क्या लिख सकते थे, ए सी बटे डी एफ बराबर, और एफ एन, ये एफ एन की जगह पे हम लोग ये लिख सकते थे बी सी, तो यहाँ लिख सकते थे कि बी सी बटे एफ ई, ये होता है। इसको अगर समीकरण हम लोग 4 मान लें, तो अब देखो बच्चों यहाँ ए बी ए सी और यहाँ भी ए सी डी एफ दोनों बराबर है, ए सी बटे डी एफ, यहाँ देखो डी एफ बटे ए सी, अगर उल्टा भी कर देंगे तो सेम हो जाएगा बच्चों, या तो आप यहीं पे उल्टा दो, यहीं पे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं डी एफ बटे ए सी, यहाँ पे जो है बच्चों लिख दो एफ ई ऊपर में, अब बी सी नीचे में। तो यहाँ से देखो ये तीनों बराबर होगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आपस में भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसी को उल्टा के लिख सकते हैं कि ए बी बटे, यहाँ देखो डी है, डी ई बराबर यहाँ है ए सी बटे ऊपर में क्या है डी एफ बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी बटे एफ ई, यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं। ये हो गया बच्चों बड़ा, कितना बड़ा है,
ये लाइन अब मिटा देंगे, ठीक है, इस लाइन को नहीं लिखना है और यहाँ से आप आराम आराम से नोट कर लें इसको। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। यहाँ पे +1 जोड़े हैं, अगर बिना जोड़े भी आपको करने का मन हो तो डायरेक्ट आप इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, बिना जोड़े भी इस पॉइंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बिना जोड़े हम लोग को डायरेक्ट कर दिए ना, ये कहाँ से अगर ये लाइन खींच देते तो बच्चों ये दोनों बराबर होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख दिए, क्योंकि इधर से खींचते तभी तो बराबर होता। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताना है आपको, आराम आराम से फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें ताकि टेलीग्राम पे हर एक चीज आपको मिले। एक बार ऊपर देख करके दिखा देते हैं सारा कुछ भी।